अब कई लोग कहेंगे कि भाई वाई लर्न टैरो इंस्टेड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, भाई हम एस्ट्रोलॉजी कर लें, टैरो क्यों पढ़े, है ना। तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि देखिए, तो एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है जनरली, लेकिन अगर आप देखेंगे कि टैरो कार्ड्स हैं वो काफी हद तक इजी होते हैं, मतलब इट इज इजियर कंपेयर्ड टू, अगर आप बात करें तो इट इज इजियर देन एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मान लीजिए अगर आप वैदिक करते, इन केस अगर आप वैदिक करते हैं, वैदिक के शौक रखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, तो जनरली क्या होता है कि आपको एक प्रेडिक्शन अगर करना है तो उस एक प्रेडिक्शन करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें एक्चुअली में ध्यान देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। यानी एक प्रेडिक्शन के लिए आपको कम से कम 5, 6, 7 टेक्निक्स लगा के देखनी पड़ेगी, या टेक्निक्स बोलूं या रूल्स बोलता हूँ, टेक्निक्स से अच्छा आई वुड सजेस्ट कि रूल्स होते हैं। तो 5 से 7 रूल्स आपको लगा के देखने पड़ेंगे। जब ये रूल लग जाएंगे आप तब वो एक प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्रेडिक्शन करने के लिए अगर आपको 5 से 7 रूल्स लगा के देखने पड़ रहे हैं तो इट इज इन इटसेल्फ अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम रादर देन। अब आप देखो कि जब आप एस्ट्रोटॉक पे रहोगे, ठीक है, जब आप एस्ट्रोटॉक पे हो या किसी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, मे बी डिवाइन टॉक, एस्ट्रोटॉक, आजकल तो बहुत सारे आ गए, पता नहीं क्या एस्ट्रो योगी, ये वो बहुत सारे होते हैं। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि इन केस अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो, आपके पास जो बंदा आया होता है ना वो 5 मिनट 3 मिनट ऐसे लेके आया होता है, मतलब चाहे वो फ्री हो, कई बार प्रमोशनल्स वाले होते हैं, कई बार वैसे होते हैं, या कई बार कोई आता है तो बस 5-10 मिनट लेके आता है। अब अगर आप एक प्रेडिक्शन करने के लिए 6, 7, 8, 10 रूल्स पढ़ते रहेंगे, या वो सारे रूल लगा के पहले देखेंगे उसके बाद सोचेंगे कि आंसर करना है कि नहीं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और लोगों के पास जनरली ना इतना सारा टाइम होता नहीं, मतलब आजकल वैसे भी रील्स का जमाना है, नाउअडेज पीपल आर नॉट रियली पेशेंट इनफ जस्ट टू सी कि भैया ये प्रेडिक्शन आपकी हो रही है नहीं हो रही, या आप कितना टाइम लगा रहे हो। अल्टीमेटली लोगों को फटाफट चाहिए, इट्स लाइक 2 मिनट रील्स है, 60 सेकंड रील्स है, 30 सेकंड रील्स हो गए आजकल तो, 15 सेकंड 20 सेकंड वाले भी आ गए कि सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड की रील है, उसी में कुछ ना कुछ बता रहे। तो लोगों को ना बहुत फास्ट चाहिए होता है। तो आपको टाइम अगर सेव करना है तो टैरो इज द थिंग, आप टैरो करो, बहुत इजीली बहुत एक्यूरेट आंसर आप दे सकते हो, एंड विद इन वेरी वेरी लेस टाइम। इफ यू आर अ गुड रीडर तो आप बहुत ही कम टाइम में अपनी रीडिंग्स कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर बात करूं तो टैरो में जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स नहीं है, या और भी बहुत सारे प्लैनेट्स वगैरह भी ठीक से नहीं है, ये वो बहुत चीजें बोली जाती है। जनरली क्या होता है जब आप वेस्टर्न मेथड से सीखते हैं तो वेस्टर्न मेथड में प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग कोई प्लैनेट उसको बता भी देते हैं, किसी न किसी एक ज़ोडिएक से उसको वो लोग जोड़ भी देते हैं, बट फिर भी बहुत बार अगर आप ठीक से पढ़ोगे, ठीक से आपको थोड़ी भी नॉलेज है, तो आपको ये दिखेगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। तो टैरो को जरूरी है हमें जोड़ना हमारे अपने वैदिक चीजों से, हमारे अपने सनातन चीजों से। उसके बाद आप इंडिया में बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि आप अगर वेस्टर्न वाली चीजें करोगे तो इंडिया में चलती नहीं। जैसे आप जानते हो कि भले ही वेस्टर्न में कोई चीज चलती है या वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई चीज चलती है, उसको कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करके या थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के इंडिया में उसको लाते हैं, एंड थोड़ा सा इंडियनाइज्ड वर्जन उसका बहुत अच्छा चलता है। तो वो इंडियनाइज्ड वर्जन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली आप बाहर से चीज यहाँ लेके आएंगे तो वो नहीं चलती। और खासकर जो मेरा प्रोग्राम है, मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस करता हूँ कि उसको मैं सनातन या एक तरह से हमारा जो वैदिक परंपरा है उससे जोड़ के और उसके बाद उस चीज पर आगे लेके